दोस्तों, आज पेश है अब तेरी बारी है। रजिया, यह क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो कुछ नहीं हुआ साबिर। होना तो तुझे है, क्योंकि अब तेरी बारी है। नहीं। और साबिर और रजिया फिल्म का नाइट शो देखकर ऑडियंस से निकले तो बाहर का मौसम तूफानी हुआ था। ओह, मौसम बहुत खराब है साबिर। तुम यहीं रुको, मैं पार्किंग से कार निकाल के लाता हूँ। कुछ देर बाद इस तूफान ने सारा मूड खराब कर डाला। अगर मुझे मालूम होता कि मौसम इस कदर रंग बदलेगा तो मैं कतई न आती। तूफान बढ़ता ही जा रहा है रजिया। हामिद का घर पास ही है, क्यों ना हम वहां चलें? और गाबिर कार हमीद के दरवाजे पर ले गया। खट 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 खट। हमीद भाई, दरवाज़ा खोलिए, हम साबिर और रजिया हैं। दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा हमीद ने ही खोला। अरे साबिर, रजिया, तुम तूफानी रात में यहाँ? खैरियत तो है? पिक्चर देख कर आए थे जान भाईजान। तब मौसम ठीक था, अब इस कदर कह डारा है। भीग गई हैं दोनों। बदन पोंछ तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूँ। जी। सिर दी। बैठो, तुम दोनों को गर्मा गर्म चाय पिलाता हूँ। आप मुझे किचन दिखाइए, चाय मैं बना लेती हूँ। और वाह, आज पहली बार अच्छी चाय प्याली पीने को मिली है। शुक्रिया भाईजान। यह तूफान तो अब थमने वाला नहीं। तुम रात यहीं पर गुजारो। भाईजान ठीक कह रहे हैं रजिया। और हामिद के साथ वाले कमरे में उन दोनों के लिए बिस्तर लगाया। तुम आराम करो रजिया, हम दूसरे कमरे में जरा मूड बनाते हैं। ओके। मुझे नींद आ रही है, मैं अब सोऊंगी। और लियाप ओढ़ कर रजिया सोने का प्रयत्न करने लगी। इस लियाप में गर्मी से चैन की नींद आएगी। और कच्ची नींद में ही रजिया कर। किसने पुकारा मुझे? मैं रजिया, इधर इस कैनवस में हूँ। कैनवस में? कैनवस का चित्र यह मारिया का है। उप, ठीक पहचाना तुमने। मैं मारिया ही हूँ क्या? थूक निगला रजिया ने। यह तस्वीर तो बेजान है, फिर यह बोल कैसे रही है? मैं बेजान नहीं, देखो जिंदा हूँ। और फिर देखते ही जिंदा हूँ। रजिया के कंठ से दिल दिला देने वाली चीख खोल पड़ी। चौंक पड़े साबिर। यह तो रजिया की चीख है, क्या हुआ उसे? साबिर दौड़कर कमरे में आया। क्या हुआ रजिया, डर गई क्या? रजिया का चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखें भट्टी की तरह सुलग रही थी। मुझे कुछ नहीं हुआ साबिर, होना तो तुम्हें है। अब तुम्हारी बारी है रजिया। यह क्या हो गया तुम्हें? फिर देखते ही देखते रजिया का चेहरा विस्तृत हो गया ही नहीं। और साबिर दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन ब्राक। साबिर पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। बचाओ हमीद, यह मुझे मार डालेगी। हेल्प मी। मैं भी इसी तरह चीखी थी, याद है तुम्हें साबिर? मुझ पर रहम खाओ मारिया। रहम? क्या तूने मुझ पर, मेरी मासूम डेजी पर रहम खाया था साबिर? और एकाएक मारिया का हाथ लंबा हो गया। नहीं नहीं, मुझे मारना नहीं। दरवाजा खोलो हमीद भाई, मुझे बचाओ हमीद। और मारिया ने उसे रबड़ के बबुए की तरह उठा लिया और फिर घुमा दिया और दीवार पर मारा खचाक। साबिर की खोपड़ी का तरबूज फट गई। मारिया फर्श पर खून को हथेली में समेट ऊपर डाल दिया। ही जोजफ, तुम्हारी दोस्ती में पीठ में सुराग घोंपने वाले एक कुत्ते का खून मैंने स्नान कर लिया। गोगिया की बारी है, गोगिया की। और कुछ देर बाद हमीद ने दरवाजा तोड़ने में सफल हुआ। उफ, समीर की लाश किसने मारा इसे? अंदर तो केवल रजिया थी, वह रही रजिया।
रजिया के पास आकर जैसे ही उसने सीधा किया, ओह यह तो मर चुकी है। और हमीद कैनवास पर पड़ी। अरे, मारिया की यह तस्वीर खून कैसे भीग गई। उधर दिल्ली में उभरते एक उद्योगपति गोगिया अपनी 5 वर्षीय बेटी ट्विंकल के साथ शॉपिंग से निकला। पापा, हम कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटे, आज तुम्हारी डाल वाली फरमाइश पूरी करेंगे। सिर दी पापा, हमें जापानी डाल दिलवाइए। हाँ आओ। ओह, आप कितने अच्छे हैं पापा। आओ चले। और डाल को सुलाते सुलाते खुद सो गई। ट्विंकल के हाथ में डाल लेकर गोगिया टेबल पर रखी। अब हमारी बेटी सुबह मिलना तुम। और गोगिया स्वयं पलंग पर लेट गया। तुमने मुझे मासूम के सिर पर बहुत बहुत सिर दी। आंचल उठा लिया रजनी। आज जिंदा होती तुम। नींद में सेठ गोगिया जल्दी अपने आगोश में। कर अचानक कमरे में किसी के हंसने की आवाज उभरी। ही। गोगिया सेठ की नींद खुल गई। मैं हूँ गोगिया सेठ, देख मेरी तरफ और पहचान मुझे। गोगिया की नजर जैसे ही डोल पर पड़ी, बौखला कर उछल पड़ा। ही साबिर को ही मैं ऊपर पहुंचा चुकी हूँ। गोगिया, अब तेरी बारी है। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो मारिया, मेरी बच्ची मेरे सिवा कोई नहीं है। गोगिया, मेरी भी एक बच्ची थी जिसको तूने नदी से उछाल कर मार डाला। डाल फिर आकार बड़ा होने लगा। तूने 3 हत्याएं का बदला लेना है तुम लोगों से। नहीं। ट्विंकल, उठो, आंखें खोलो, उठो, मौत हमारे सिर पर मंडरा रही है पापा। और गोगिया सेठ, भागो ट्विंकल भागो। मौत के शिकंजे से भागना चाहते हो? भाग नहीं पाया गोगिया सेठ। आह। और जबड़ा फट गया और गोगिया के लिए प्राणघातक बन गया। पापा उठो पापा, नहीं उठोगे तो हम आपसे नहीं बोलेंगे। गोगिया मारिया आकर तेजी से छोटा होकर डाल के रूप में। ओ मेरी डाल। और ट्विंकल डाल को गोद में उठा लिया। तुझे सुलाने के लिए जागी हूं मैं। बहुत शैतान है डाल, मैंने सुलाया था, तू जाग क्यों गई? फिर डाल भयंकर विस्फोट हुआ। ब्राम। मासूम ट्विंकल के चितले उड़ गई। क्या तुम तैयार हो गई नेहा? बस 1 मिनट अमित। ओह, तुम्हारा 1 मिनट कब पूरा होगा? मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। लो मैं आ गई। और तभी दरवाजे की तक पहुंचे थे। ओह, कमबख्त को अभी बजना था। अमित ने रिसीवर उठाया। मैं अमित गुलाटी। आप कौन? अमित, मैं कसमा कर बोल रहा हूँ। बहुत बुरा समाचार है। साबिर और गोगिया की हत्या हो गई है। साबिर की पत्नी रजिया और गोगिया की बेटी ट्विंकल भी। ओ गॉड, ये सब कैसे हुआ? कल रात मैंने 4 लाशें देखी। मुझे तो लगता है यह किसी बुरी आत्मा का काम है। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ अमित। कहीं जोजफ और मारिया। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। तुम करजन लौट पर आओ। साबिर, रजिया की लाशें यहाँ अमित चित्रकार के घर में हैं। चलो अमित, हमें देर हो रही है, मैं आ रहा हूँ। नेहा, तुम मुहूर्त का काम निपटा, मुझे तुरंत एक जगह जाना है। लेकिन मैं नेहा नेहा पब्लिकेशन तुम्हारे नाम से है। मुहूर्त का काम तुम्हें ही देखना होगा, ठीक है? कुछ क्षण बाद जोजफ मारिया की हत्या के लिए मैं दिल से राजी नहीं था, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। यदि जोजफ और मारिया की प्रेत आत्मा बन गए तो मेरी जान को भी खतरा है। ठीक सोचा रहे हो तुम गांगुली, तेरी जान के लिए खतरा पैदा हो चुका है। कौन कौन है यहाँ? तभी कार की विंड स्क्रीन के सामने एक कटा हुआ सिर उभरा। मारिया तुम? ही, अब तेरी बारी है, नहीं बचेगा गांगुली। और अमित गांगुली तब उसकी कार ब्रेक फेल हो गए थे और ब्रेक पर पांव दबाया, बढ़ाता चला गया और पसीना छलक आया।
ओ ब्रेक फेल हो गई। ही। कार अमित गांगुली के हाथों से नियंत्रण खो चुकी थी। ओह ही, तू मरेगा गांगुली। एक बार फिर तू खून से स्नान करूंगी। मुझे माफ कर दो मारिया, मैं मारना नहीं चाहता था, मुझे तरस खाओ। नियंत्रण कार हवा में उछली और गहरी खाई की तरफ लुढ़कती चली गई। और एक विशाल हाल में क्या सोचने लगी नेहा, रिबन काटो ना, काश इस खुशी के अवसर पर अमित मेरे साथ होता। और नेहा ने जैसे ही कैची रिबन पर रखी, ही अब तेरी बारी है। और उसे तीव्र झटका लगा। क्या हुआ? रिबन दोनों ओर से खुल गया और हवा में लहराया और नेहा की गर्दन पर लिपट गया। और रिबन रेहा के लिए व्यर्थ की तरह उठाने लगा और हाल में भगदड़ मच गई। भूत भागो, भूत भागो। और कस कराकर जैसे ही रिसीवर रख कर पलटा, उसके चेहरे के रंग उड़ गई। आप मेरे साथ आइयो। और इंस्पेक्टर कसमाकर पुलिस स्टेशन लौटा। बैठो कसमाकर, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं इंस्पेक्टर? तुम फोन पर जोसेफ और मारिया की बात कर रहे थे। ओह ओह, इंस्पेक्टर मुस्कुराया। कसमाकर की सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। तुम्हारे साथी एक एक करके मारे जा रहे हैं जी। तुम्हारे साथियों ने तुम्हारा भी नंबर लग सकता है मारिया, तुम्हें भी। मैं बेकसूर हूँ इंस्पेक्टर, मेरे प्राणों को बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। अगर तुम सच बता दो तो तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त कर सकता हूँ। मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ साहब। हम 5 मित्र थे, साबिर खान, अमित गांगुली, गोगिया और जोजफ। कॉलेज की डिग्री लेकर हम पांचों नौकरी की तलाश में मारे मारे भटक रहे थे। यार साबिर, हमें यहाँ नौकरी नहीं मिली, क्यों ना हम विदेश चले? लेकिन विदेश जाने के हमारे पास रुपये कहाँ से आएगा? साबिर ठीक कह रहा है, विदेश जाने के लिए रुपया चाहिए जो हमारे पास नहीं है। कैसे रुपये का इंतजाम हो सकता है गोगिया, कैसे? साबिर, अमित, जोजफ शादीशुदा है, उनकी पत्नी के जेवर हमें विदेश भेज सकते हैं। वाह कसमाकर, बहुत बढ़िया आइडिया तलाश किया तुमने। मुझे कोई आपत्ति नहीं, विदेश से धन कमा कर लौटेंगे तो रजिया के लिए ढेर सारे जेवर बनवा दूंगा। हम भी अपनी पत्नी का जेवर देने का तैयार है। और फिर एक दिन पांचों सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी। अब हमारे अच्छे दिन लौटेंगे साबिर। सऊदी अरब में एक खूबसूरत शहर अल हुसैन। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए। इंस्पेक्टर साहब, हमने अल हुसूफूस फूप में बहुत दौलत बटोरी, परंतु हम संतोष नहीं हुआ। यार जोसेफ, इतनी दौलत से क्या होगा? विदेश से में आए हैं तो हमें अरबों रुपये अपने साथ ले जाना चाहिए। पागल हो गया क्या गोगी, इतना रुपया कहाँ से आएगा? यहाँ अंतर्राष्ट्रीय देशों में डायमंड प्रदर्शनी लगी है, हम डायमंड के लूटे तो अरबपति बन सकते हैं। नहीं गोगिया, ऐसा जोखिम भरा खेल मुझे पसंद नहीं, लेकिन हम खेलेंगे ये खेल। बताओ कहाँ लगी है प्रदर्शनी? और मस्क बाजार फैन हॉल में। मैं नहीं जाऊंगा तुमके साथ उसी रात। कन्वेंस काट रहा हूँ, करेक्शन। तुम तैयार हो ना अमित? हाँ कसमाकर। और फिर पेंसिल टार्च से गुप्त संकेत शुरू। ऊंची इमारत पर साया रस्सी के सारे झूलता हुआ फैज हॉल की छत पर उतरा और पाइप के सारे हॉल के हिस्से की खिड़की पर आया। यह शीशा काटते ही मैं हॉल में पहुंच जाऊंगा। और सिर दी, खिड़की खोलकर वह अंदर कूद गया। शीशे के कैबिन को विभिन्न प्रकार के डायमंड चमक रहे थे। बेस कीमती डायमंड। उस ग्लास कटर शीशे को कैबिन काट डाले। हाँ, सब अरबपति हो गई। और बस मिनट बाद वह अपने रूम में ठाके लगा रहे थे। दुनिया की बेशुमार दौलत हमारे हाथ आ गई है, अब मैं हीरे जवाहरात से लाद दूंगा।
तुम सब दौलत के नशे में अंधे हो गए हो। यदि पुलिस को जरा भी भनक मिल गई तो इंडिया में तुम्हारी लाशें पहुंचेंगी। सेटअप। तुम जैसा बुद्धिल दोस्त हमारे बारे में सोच और सोच भी क्या सकता है। यू सेटअप। और खोपड़ी घूम गई गोगिया की। कायर मुझे आंखें दिखाता है। नहीं गोगिया, जोसेफ हमारा दोस्त है, छोड़ दो, उसका खून पी जाऊंगा। जैसे तैसे गोगिया शांत हुआ। मैं सबके सबके हिस्से बांट देता हूँ। अब अल प्रूफ छोड़ देना। और गोगिया हिस्से बनाए, 5 हिस्से बनाए। लो अपना हिस्सा उठा लो, मुझे नहीं चाहिए पाप की दौलत। और कान खोलकर सुन लो तुम लोग। डायमंड जहां सिलाई हो वहां चुपचाप रख दो, वरना मैं पुलिस को सूचना दे दूंगा। उन चारों के कान खड़े हो गए और आंखों चिंगारियां। इशारा हुआ, दबोच लो इस हरामी को। और क्षण भर में, नहीं नहीं, तुम्हारा दोस्त हूं, पुलिस मत मारो। अब तू हमारी दोस्ती के काबिल नहीं रहा। जोसेफ चीख रहा, गले में ही दम तोड़ गई। आह। और कुछ क्षण बाद, हमने अच्छा नहीं किया गोगिया। जोसेफ हमारा दोस्त था, वह पुलिस को सूचना देता, वह अच्छा रहता। फिर यह अच्छा नहीं हुआ। डोंट माइंड। लाओ पैक बनाओ, सारा नशा उतर गया इसके चक्कर में। इसकी लाश का क्या किया जाए? इसकी लाश हम भारत ले जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है गोगिया। मैं ठीक हूँ साबिर, तुम्हारे साथ भारत से आया था, भारत ही लौटेगा। मगर अरे बेवकूफो, हमारे चुराए हुए डायमंड भारत नहीं ले जाना है क्या? हाँ, वह तो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। वह डायमंड अंतर्राष्ट्रीय देश, उसकी खोज यहाँ की पुलिस और गुप्तचर नाक तक पसीना भारत देगी। वह तो हम जानते हैं, लेकिन गोगिया, ऐसी स्थिति में हम डायमंड किसी कीमत पर देश से बाहर नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन जोसेफ की लाश में छुपा कर डायमंड बहुत आसानी से भारत ले जा सकते हैं। वह मान गए तुम्हारी खोपड़ी क्या योजना। मुझे सर्जरी आती है, काम मेरे जिम्मे रहा। और फिर और साहब, इस बेशकीमती डायमंड जोसेफ की लाश में छुपा कर आसानी से भारत आ गए। क्या जोसेफ की वाइफ को तुम लोगों को संदेह नहीं हुआ? हुआ था साहब। जोसेफ की लाश वापस कब्रिस्तान में दफन करने के बाद रात को हम डायमंड निकालने वापस कब्रिस्तान पहुंचे। कब्र ताजी है, इसलिए आसानी से खुद गई। चलो शुरू हो जाओ। और सिर दी, जोसेफ की लाश कब्र से बाहर निकल लिया। अमित, निकालो डायमंड, अभी लोग हो गया। और अमित जोसेफ के पेट को काट कर डायमंड की थैली निकाल ली। हाँ देखो, अंतर्राष्ट्रीय देश से डायमंड कितनी सफाई से भारत आ गए। धन्यवाद जोसेफ, तुम्हें डायमंड यहाँ तक लाने में हमारी बहुत मदद की। हाँ हाँ, अब हम शान से जिंदगी गुजारेंगे। तभी, कुत्तो, तुमने मेरे जोसेफ को इस डायमंड पाकर के लिए मारा, तुम जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मारिया, यहाँ कैसे आप पहुंची? मारिया, तुम सब जोसेफ के दबा का दोस्त हो, मार डालूंगी, बचो। और एकाक गोगिया पर छलांग लगा कर मारिया को दबोच लिया। लगता है तेरी कब्र भी जोसेफ के पास ही खोदनी पड़ेगी, छोड़ दो मुझे। तभी धाएं। आह। ओह, मेरी बेनी को सो रही है, छोड़ो। ओह, डेजी भी तेरे साथ ही। साबिर, उठा ला उसे, अभी लाया। उठा लाया साबिर नन्ही डेजी को। मेरी जान ले लो तुम, लेकिन मेरी बेबी को टच मत करो प्लीज। उस पर तरस खाओ, मुझ पर चिल्ला जितना तड़प रही है बेचारी बेबी के वास्ते। साबिर, दे दे इसकी बेबी। अवश्य, लो मारिया, पकड़ो। और मारिया हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन नहीं, नहीं गोगिया। और एक कब्र पर गिरकर डेजी की मरम खोपड़ी फट गई। मेरी डेजी बू, तुम लोगों ने को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लूंगी।
हम जोसेफ को अपनी तरह माला माल बना देने के लिए देंगे, लेकिन तेरी तेरी तरह उसका दिमाग घूम गया था, इसलिए वह मारा गया। अब तू भी। नहीं साबिर, इसे मत मारो, जाने दो इसे। तभी पुलिस ताकि पुलिस में पहुंचकर हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल सके। बेवकूफ, इसका मर जाना ही ठीक रहेगा। और साबिर मारिया को पकड़ लिया और खचाक। इंस्पेक्टर साहब, हमने मारिया और डेजी की लाशें जोसेफ के साथ ही कब्र में दफन कर दी। तुमने यह नहीं बताया कि कसमाकर और मेरी की हत्या करने के बाद तुम लोग मेरे चेहरे पर पेट्रोल डाल कर उसे जला डाला था। यह यह आवाज को क्या हो गया इंस्पेक्टर? तुम्हारी आवाज बदल गई। हाँ हाँ, आवाज नहीं, इंस्पेक्टर का चेहरा भी बदल गया। कसमाकर, देख मुझे, पहचान मुझे। मारिया। हाँ मारिया, जिसका प्रतिशोध तेरी मौत के बाद पूरा होगा। नहीं, मुझे मत मारना, मैं मरना नहीं चाहता। हाँ हाँ हाँ, कितनी प्यारी लगती है जिंदगी, है ना कसमाकर? लेकिन इंसान अपनी जिंदगी जिंदगी इंसानियत से नहीं जी पाता, वह गुनाह करता है और परिणाम। और फिर कुछ ही क्षणों बाद, इंस्पेक्टर, मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया। अब मैं आराम से अपने जोसेफ और प्यारी बेटी के पास कब्र में जाकर सो जाऊंगी। अलविदा। वो कसमाकर को नहीं बचा पाया। समाप्त दोस्तों।